कोमल सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए नहा धोकर तैयार हुई और डाइनिंग टेबल पर आई। माँ, जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। तभी कोमल की माँ सुमित्रा देवी हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आई और कोमल के सामने रख दिया। ये क्या माँ, आज आपने छोले भटूरे बनाए हैं? आपको तो पता है ना कि मुझे ये सब नहीं पचता है। अरे आज तेरे पापा और भाई को यही खाना था, अब मैं सबके लिए अलग अलग नाश्ता थोड़ी ही बनाऊंगी। आज खा ले, साथ में खाना पचाने वाली दवाई खा लेना। कोमल ने जैसे तैसे एक भटूरा खाया और साथ में 1 चम्मच खाना पचाने वाली दवाई भी पी। कोमल ने खाना पचाने की कई दवाइयां ट्राई की थी, लेकिन फिर भी भारी भोजन उसे पचता ही नहीं था, जिस कारण कोमल का शरीर भी पतला दुबला था। खैर, छोले भटूरे खाकर कोमल कॉलेज चली गई, लेकिन क्लास के दौरान ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। कोमल ने मन में सोचा, हाँ, हो गया बंटाधार, मैंने माँ से कहा था कि मुझे ये सब मत खिलाओ, अब जल्दी घर भागना पड़ेगा। कोमल क्लास बीच में ही छोड़कर ऑटो पकड़कर घर आ गई। उसे लूज मोशन शुरू हो गए थे, वो बार बार टॉयलेट जा रही थी। तभी उसके छोटे भाई राजेश ने ये सब देख लिया। क्या हुआ दीदी, फिर पेट खराब हो गया क्या? हाँ राजेश, आज छोले भटूरे खा लिए, बस पेट खराब हो गया। आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके लिए दवाई लाता हूँ। राजेश भागकर मेडिकल स्टोर पर गया और कोमल के लिए दवाई लेकर आया। ये लो दीदी, आप ये दवाई खा लो, आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा। कोमल ने दवाई खा ली। थोड़ी देर के बाद उसका लूज मोशन बंद हो गया। उसने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मेरे लिए आज खिचड़ी बना देना। हाँ, मुझे पता है, राजेश ने बता दिया था कि तेरा पेट खराब है। सुमित्रा देवी ने कोमल के लिए खिचड़ी बना दी। रात में खाने के टेबल पर सभी लोग भरवा परवल खा रहे हैं और मैं खिचड़ी खा रही हूँ। आखिर ये कब तक चलेगा? मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं अच्छा अच्छा खाना खाऊं। इतने डॉक्टरों से दिखा लिया, लेकिन तेरा पेट किसी की दवाई से ठीक नहीं हुआ। चिंता मत करो सुमित्रा, मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है। हम कोमल को कल वहां लेकर चलेंगे। बहुत नाम सुना है उस डॉक्टर का। मुझे यकीन है कि इस बार कोमल का पेट जरूर ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सभी लोग कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने कोमल को कुछ पीने के लिए दवाइयां दी। कोमल मन ही मन में सोचती है, बाप रे, इतनी दवाइयां, मैं तो भूल ही जाऊंगी कि कौन सी कब पीनी है। खैर, सभी लोग घर आ गए। सबसे पहले कोमल ने एक चार्ट बनाया कि कौन सी दवाई कब पीनी है। उसके बाद उसने दवाई पीनी शुरू की। कितनी कड़वी दवाई है, उल्टी आ रही है। और सच में कोमल को उल्टी आ गई। वो बाथरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। थोड़ी देर के बाद, पहले तो लूज मोशन से परेशान थी, अब उल्टियां भी परेशान करने लगी। कोमल ने दवाइयों को फिर हाथ भी नहीं लगाया। इससे तो अच्छा होगा कि मैं सादा खाना ही खाऊं, खिचड़ी और रोटी सब्जी। कोमल कॉलेज में दूसरी लड़कियों को चाट पकौड़ी, बर्गर और रोल खाते हुए देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाता। हाय, कितना मन कर रहा है कि मैं भी ये सब खाऊं, लेकिन खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और कोमल अपना मन मार कर रह जाती। कभी कुछ अच्छा खाने का मन भी होता तो नहीं खाती। धीरे धीरे कोमल की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो अब उसकी शादी की बातें चलने लगी थी। एक दिन, कोमल बेटी, आज शाम तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, जा तैयार हो जा। ठीक है माँ। कोमल तैयार हो गई। शाम को लड़के वाले भी आ गए। लड़के वाले दूसरे शहर से आए थे। हमें लड़की तो पसंद है, लेकिन लड़की बहुत पतली दुबली है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? कोमल के माता पिता ने लड़के वालों से ये बात छिपा ली कि कोमल का हाजमा खराब रहता है और उसे मसालेदार खाना नहीं पचता है। जी, दरअसल बात यह है कि कोमल बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। वो मोटी नहीं होना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा मोटापा अच्छी बात नहीं होती, पतले शरीर में फुर्ती होती है। इस तरह से कोमल की शादी अभिषेक के साथ तय हो जाती है। अगले महीने की 17 तारीख को कोमल की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन कोमल सज धज कर दुल्हन के रूप में तैयार थी। तभी बारात आ गई। बारात में लड़के वालों की तरफ से कुछ महिलाएं भी आई थी, जिसमें लड़के की बहन ज्योति और भाभी अर्चना भी साथ आई थी। ज्योति और अर्चना ने कोमल से मिलने की इच्छा जताई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आप दोनों को कोमल से मिलवा देती हूँ। आखिर अब उसे आप लोगों के साथ ही तो रहना है। सुमित्रा देवी ज्योति और अर्चना को कोमल के कमरे में ले आईं। वे तीनों आपस में बातें करने लगे। तभी कोमल का भाई राजेश वहां आया और ज्योति और अर्चना से बोला, आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। हम दोनों बहुत थक गए, ट्रेन में सफर करके आए ना, इसलिए कहीं जाने का दिल ही नहीं हो रहा। हम यहीं आराम कर रहे हैं, आप हमारा खाना यहीं भिजवा दीजिए। जी ठीक है। राजेश 2 प्लेट खाना कोमल के कमरे में लेकर आया और ज्योति और अर्चना को देते हुए बोला, ये लीजिए, कुछ चाहिए हो तो मुझे बोल दीजिएगा। अरे सिर्फ हमारे लिए? और कोमल नहीं खाना खाएगी क्या? उसके लिए भी खाना भिजवा दीजिए।
ये सुनते ही कोमल घबरा गई, लेकिन वो ननद और जेठानी के सामने कुछ बोल नहीं पाई। तभी राजेश बात को संभालते हुए बोला, नहीं, वो अभी नहीं खाएगी, थोड़ी देर में खा लेगी। दरअसल कोमल के लिए तो सुमित्रा देवी ने अलग से गीले चावल बनाए थे, लेकिन अब कोमल ननद और जेठानी के सामने शादी वाले दिन गीले चावल नहीं खा सकती थी। राजेश के जाने के बाद ज्योति और अर्चना ने खाना शुरू किया और वो कोमल को भी साथ खाने के लिए जिद करने लगी। भाभी, आप हमारे साथ खा लीजिए ना, फिर उसके बाद आपको खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी और सारी रात भूखा रहना पड़ेगा। हाँ कोमल, तुम हमारी प्लेट में ही खा लो। नहीं दीदी, मैं बाद में खा लूंगी। अरे बाद में कब खाओगी? एक बार जयमाला शुरू हो गई ना तो उसके बाद खाना नहीं खा सकोगी। अर्चना और ज्योति जिद करके कोमल को खाना खिलाने लगी। मजबूर होकर कोमल को उनके साथ खाना पड़ा। खाना खा तो रही हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये मुझे पता है। कल तो ट्रेन में सफर करना है, लूज मोशन की दवाई पहले से अपने साथ रखनी पड़ेगी। कोमल मन ही मन सोचती है कि लूज मोशन की दवाई वो अपने पर्स में रख लेगी, लेकिन उसके बाद जयमाला शुरू हो जाती है और थोड़ी देर के बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। कोमल लूज मोशन की दवाई अपने पर्स में रखना भूल जाती है। शादी खत्म होते होते सुबह के 4 बज जाते हैं और 8 बजे विदाई हो जाती है। कोमल को उसी दिन सुबह 10 बजे की ट्रेन से ससुराल आना था। खैर, विदाई हो जाती है और कोमल ससुराल आने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। विदाई के समय से कोमल का जो रोना शुरू हुआ था, उसे ट्रेन में अभिषेक चुप कराने की कोशिश करने लगता है। तभी कोमल के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। कोमल का सारा ध्यान उसके पेट की तरफ जाता है और तभी उसे याद आता है कि वो लूज मोशन की दवाई रखना तो भूल ही गई है। हे भगवान, अब तो मेरा पेट खराब हो गया और मैंने लूज मोशन की दवाई भी नहीं रखी, अब क्या करूं? तभी कोमल को बहुत तेज पॉटी आती है और वो तेजी से भागकर टॉयलेट की ओर जाने लगती है। नई बहू को घूंघट में तेजी से भागते हुए देखकर सारे लोग हैरान रह गए। अरे कोमल बहू को क्या हुआ? ये इतनी तेज दौड़कर क्यों भागी? अभिषेक, तू जाकर देख, सब ठीक तो है ना? कोमल का पति अभिषेक कोमल के पीछे गया तो उसने देखा कि कोमल टॉयलेट में है। अभिषेक वापस अपनी सीट पर आ गया। माँ, कोमल टॉयलेट गई है। ओह ठीक है। थोड़ी देर के बाद कोमल टॉयलेट से बाहर आ गई और अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठी, उसके पेट में फिर से बहुत तेज दर्द हुआ और उसे फिर लूज मोशन लग गया। कोमल फिर भागकर टॉयलेट की तरफ गई। ऐसा 3-4 बार हो गया। कोमल अब पस्त होकर लुढ़क गई। उसकी हालत देखकर सारे लोग परेशान हो गए। कोमल, क्या हुआ तुम्हें? ज्योति ने कोमल को पानी पिलाया और अर्चना उसका सिर सहलाने लगी। तभी कोमल के ससुर ने कहा, कोमल बहू, तुम्हारा पेट खराब है क्या? जी पिताजी। परेशान मत हो बहू, ये लो दवाई खा लो। मैं सफर में लूज मोशन की दवाई साथ लेकर चलता हूँ। कोमल ने दवाई खा ली। थोड़ी देर के बाद उसे आराम मिल गया। ससुराल आने के बाद वहाँ भी कोमल को पूरी कचौरी खाने के लिए दिया गया, लेकिन कोमल ने नहीं खाया। अरे क्या बात है कोमल, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मायके की याद आ रही है क्या? कोमल ने अब सोचा कि कब तक छिपाऊंगी और कितना झूठ बोलूंगी। उसने अभिषेक को सब सच बता दिया। दरअसल अभिषेक जी, तला भुना और मसालेदार खाना मुझे हजम नहीं होता है। मेरा पेट खराब हो जाता है। मेरी पाचन शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए मैं बहुत हल्का खाना खाती हूँ, जैसे खिचड़ी, गीले चावल, सूखी रोटी और लौकी कद्दू। तो ये बात है, इसलिए ट्रेन में तुम्हारा पेट खराब हो गया था। जी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त तरुण बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं कल ही तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। दूसरे दिन अभिषेक कोमल को डॉक्टर तरुण के पास ले जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, इनकी पाचन शक्ति कमजोर है, इस वजह से मसालेदार या तला भुना खाने से बहुत जल्दी इनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, जिसे खाने से इनकी पाचन शक्ति बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर तरुण ने कुछ दवाइयाँ लिखी, जिसे कोमल ने खाना शुरू किया और बहुत जल्द उन दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। कोमल की पाचन शक्ति अब आम लोगों की तरह हो गई थी और अब कोमल ने भी पूरी कचौरी खाना शुरू कर दिया था।